लेकिन इस देश का जो अम्बेडकरवादी समाज है और खासतौर से जो जाटव चमार समाज है, जो महार है, जो दुसाध है, जो बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया और समझ लिया है, उसको पता है कि हिस्सेदारी क्या है। जब वो समाज मायावती और बसपा को मिट्टी में मिला सकता है तो ये लाला जी किस खेत की मूली है। बताऊँ कि केजरीवाल का फेलियर है, केजरीवाल का घमंड, केजरीवाल का जो कहीं ना कहीं उनका अहंकार है। जब हम बहन जी के खिलाफ लोगों को, बहन जी के की गलत नीतियों के बारे में बोल सकते हैं, जब हम कांग्रेस की गलत नीतियों के बारे में बोल सकते हैं, तो केजरीवाल हमारे रिश्तेदार है। कौन है केजरीवाल भाई? क्यों दुख हो रहा है आपको? हमें का दुख हो रहा है? हमें तो 1% भी दुख नहीं है। और केजरीवाल के पास किसका वोट है भाई? केजरीवाल जाति से बनिया है, तो क्या बनिया वोट उसको करता है? नहीं ना। मनीष सिसोदिया ठाकुर है, तो ठाकुर वोट करता है? नहीं ना। आतिशी किस जाति के, आतिशी की जाति के वोट मिलते हैं? नहीं ना। संजय सिंह ठाकुर है कि ठाकुर वोट करता है? नहीं ना। राघव चड्ढा पंजाबी, तो पंजाबी ने वोट दिया है? नहीं ना। जब उनके जो शीर्ष नेतृत्व की जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट ही उनके साथ नहीं है। वोट तो चाहिए उनको मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुख्य बैकवर्ड का है। और जो जब राज्यसभा जाएंगे तो राज्यसभा जाएंगे लाला जी, ठाकुर जी, पनिया, दुबे जी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी। केजरीवाल से पूछ रहा हूँ जातिगत जनगणना के बारे में क्या राय है उनकी, तो वो नहीं बोलेंगे। रिजर्वेशन में प्रमोशन के मामले पर क्या राय है? नहीं बोलेंगे। निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं बोलेंगे। कि अगर कांग्रेस ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी जो वो लगातार कर रही है, कांग्रेस के पास में संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास अच्छे वक्ता नहीं है, राहुल गांधी के आसपास ऐसे जो लोग नहीं है जो चेहरे हों। भाई आपको दलितों का वोट चाहिए तो दलित चेहरा आपके साथ होना चाहिए, चमार होना चाहिए, नहीं है। हम कह रहे हैं ना आपको कि राहुल गांधी के आसपास दलित चेहरा नहीं है। देखिए बीजेपी ने पहली बार जाटव प्रत्याशियों पर दाव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से जाटव प्रत्याशी नहीं उतारती थी दिल्ली में, लेकिन इस बार लगातार उसने कई सीटों पर जाटव प्रत्याशी उतारे हैं। ये भी कहा है कि हमने 12 के बजाय 13 पे लड़ाए। केजरीवाल हारे हैं, आम आदमी पार्टी हारी है, तो केजरीवाल को आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि हम मूर्ख हैं, हम गठबंधन में विश्वास नहीं करते हैं, हमारी अकेलो चलो की नीति हमें लेकर के डूब गई। देखिए समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस को, जिनका दिल्ली में कुछ नहीं है, बताइए जेडीयू का क्या है, बताइए रामविलास पासवान का यहाँ क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक सीट जेडीयू को और एक सीट क्या नाम चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ देते हैं, एलएनजेपी को। तो आप समझिए कि वो गठबंधन को कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और केजरीवाल चूंकि लाला आदमी है, बढ़िया है, तो वो तोल मोल ज़्यादा करता है। जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि वो कांग्रेस के साथ दिल्ली में तो गठबंधन में लड़ रहे थे, लेकिन पंजाब में जो है वो अलग अलग लड़ रहे थे। मतलब यहाँ तो क्या नाम है, दोस्ती वाला हाथ था, कंधे पे कंधा रख के वोट मांग रहे थे दोनों। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे थे और केजरीवाल जो है वो राहुल गांधी को वोट कर रहे थे, कांग्रेस को वोट कर रहे थे, लेकिन पंजाब में अलग अलग एक दूसरे को विरोध कर रहे थे। तो लाला क्या है कि लाला तोल मोल करके भाव करता है। अगर लाला चाहता, केजरीवाल चाहता, तो वो कम से कम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर देता। हमें तो पता अंदर की 10 से 12 सीट की डिमांड थी कांग्रेस की, कि 10 से 12 हमें छोड़ दो, बाकी तुम लड़ लो। 6.5% वोट कांग्रेस को मिला है साहब, लगभग 6.5 लाख वोट कांग्रेस को मिला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अगर यही 6 लाख वोट जो है तरीके से आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाता, तो आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला है? 41 लाख। बीजेपी को कितना मिला है? 43 लाख। तो 2 लाख का डिफरेंस है। वोट ऑफ परसेंटेज पर आप आ जाइए तो आम आदमी पार्टी को जो है वो लगभग 43.57% वोट मिला है, और बीजेपी को जो है 45%, 45.5% वोट मिला है। तो 1.9 का डिफरेंस है जीत और हार में। अगर केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते तो सरकार बन जाती। पिछले बार जो चुनाव का जो परसेंटेज था, तो 55% से ये जो आम आदमी पार्टी के वोटों में गिरावट आई है, बाकी जो वोट कहाँ गए? बाकी वोट बीजेपी के साथ गया ना भाई। आप जब हिस्सेदारी नहीं दोगे, आप एक तरफ, अब देखिए वहाँ तो 2% ही बढ़ रहा है। 2% तो बढ़ रहा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ केजरीवाल चाहते तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इसको अपनी जो जीत है उससे सुनिश्चित कर सकते थे। लेकिन केजरीवाल के पास दिक्कत क्या है कि वो भी किसी को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। पीछे अम्बेडकर की और भगत सिंह की फोटो जरूर है, लेकिन इस देश का जो अम्बेडकरवादी समाज है और खासतौर से जो जाटव चमार समाज है, जो महार है, जो दुसाध है, जो बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया और समझ लिया है, उसको पता है कि हिस्सेदारी क्या है। जब वो समाज मायावती और बसपा को मिट्टी में मिला सकता है, तो ये लाला जी किस खेत की मूली है। आप समझिए ना इस चीज को। लाला जी कह रहे हैं कि हम बाबा साहब की फोटो लगाएंगे। रिजर्व सीट पे तो 8 सीटें वो जीते हैं आम आदमी पार्टी, मुस्लिम बहुत सीट 12 में से 9 सीटें जीते हैं। आप मुझे बताइए कि आप 12 में से 8 जीतो, 4 हार गए। अब 8 आप जीतो वो कितने मार्जिन से जीते हो? गोकलपुर विधानसभा सीट जहां चौधरी सुरेंद्र कुमार जाटव आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जीते हैं, 8200 वोट से जीते हैं। जबकि सुरेंद्र कुमार की छवि ऐसी है कि 25,000 वोट उनका अपना है, वो कभी भी निर्दलीय लड़े तो 40,000 वोट ले जाएंगे। तो आप समझिए सुरेंद्र के अलावा कोई और होता हुआ तो हार जाता। अगर वीर सिंह दिघान का आप जिक्र कर रहे हो तो वीर सिंह दिघान की अपनी छवि है,
हैं। अगर आप कुलदीप की बात करें तो मैं मान सकते चलो कुलदीप 6000 जो पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, वो कुलदीप जो इस बार 6000 वोट से जीत रहा है। तो आप इस चीज को समझिए कि जिन 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है, सीमापुरी पिछली बार 50,000 से जीते थे, इस बार 10,000 से जीत रहे हो आप और कह रहे हो कि हमने 8 जीत लिया। 8 जीती 40,000 वोट तुम्हारा बीजेपी में शिफ्ट हो गया, आप इसको समझिए। और बीजेपी को ऐसे शिफ्ट नहीं हुआ है वो वोट कि ताहिर हुसैन AIM से लगे 30,000 वोट वो ले गए, कांग्रेस वाला 17,000 वोट ले गए, तो मुसलमानों ने खुद ही बीजेपी को थाली में सजा करके मुस्तफा सीट दे दी है। तो हिंदुत्व की जीत को सीधे सीधे माना जाएगी। देखिए हिंदुत्व आप इसको कह सकते हो, लेकिन मैं एक राजनीतिक सोच के आधार पर यह कह सकता हूं कि केजरीवाल का फेलियर है, केजरीवाल का घमंड, केजरीवाल का जो कहीं ना कहीं उनका अहंकार है, उसके चलते ये जीती है। और दूसरा, कांग्रेस और बेहतर कर सकती थी। केजरीवाल के हथियार से ही उनको जो है उन्हीं के हथियार से उन पे आक्रमण किया गया, फ्री वीज के प्लान से ही उनको हराया गया है। मैं क्या रहा हूँ, केजरीवाल 2100 दे रहे थे, बीजेपी 2500 की घोषणा कर दी। और जब वही बात केजरीवाल के पास में कोई सैद्धांतिक राजनीति तो है नहीं। केजरीवाल के पास या फ्री, हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने ये अच्छा कर दिया, और जब वही धर्म भी मिल रहा है, अब मंदिर भी सुरक्षित हो रहे हैं हमारे, और मुसलमानों को गाली भी दी जा रही है, और क्या नाम है, फ्री भी बीजेपी को घोषणा कर दी, तो फिर बीजेपी में क्या कमी है भाई? जिस पिच पर आम आदमी पार्टी बैटिंग करी थी, उसी पिच पर आकर के बैटिंग जो है वो धर्म के आधार पर, धर्म प्लस फ्री बीजेपी ने कर दी, तो बीजेपी जो है वो ले गई 48 सीटें 27 साल के बाद में। आप इस चीज़ को समझिए कि जो भी हुआ है वो, मैं कह सकता हूं कि उतना संभावनाएं नहीं थी। हम भी सोच रहे थे कि 45 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी जीतेगी, और हमें भी ये पता था कि 20 से 25 सीट जो है 20 सीट के आसपास बीजेपी जीतेगी। लेकिन जो अंत में सीटें हारी गई 500, 600, 800, 9,000, इसके लिए केजरीवाल की प्लानिंग खुद जो है, जब उनके बड़े नेता हार गए। जिम्मेदार नहीं मानते हम किस बात के जिम्मेदार हैं? आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, उसकी कमी बताई, दलितों के साथ ये कर दिया। हाँ, तो क्या हम अपने लोगों को सचेत ना करें? जब हम बहन जी के खिलाफ लोगों को, बहन जी के की गलत नीतियों के बारे में बोल सकते हैं, जब हम कांग्रेस की गलत नीतियों के बारे में बोल सकते हैं, तो केजरीवाल हमारे रिश्तेदार है। कौन है केजरीवाल भाई? क्यों दुख हो रहा है आपको? हमें का दुख हो रहा है? हमें तो 1% भी दुख नहीं है, हमें आधा % भी दुख नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपका संविधान कैसे बचेगा? आप संविधान यही था, यही है और यही रहेगा। तो कांग्रेस को क्यों सुन लो भैया, सुन लो, कांग्रेस की जो दुर्दशा इस चुनाव में हुई है लगातार तीसरी बार, हालांकि उनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, 2% वोट उनका बड़ा है, लेकिन राहुल गांधी और फ्री स्टाइल कुश्ती खेल जाते। तो आप खुश हैं बीजेपी के जीतने से? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा मैच नहीं करती है। लेकिन जब क्या नाम है, ये आ गया है भाई, मैंडेट मिल गया है उनको, तो इसमें मेरे खुश होने ना खुश होने से कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनको 45% वोट मिला है बीच भारतीय जनता पार्टी को, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी उनको 50% से ज़्यादा वोट मिला था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको वोट इतना क्यों मिल गया। वोट उनके पास है ऑलरेडी, तो मिल गया। अब मुझे बता दीजिए, इस देश में, पूरा देश देख लो, दिल्ली देख लो, केजरीवाल के पास किसका वोट? अभी केजरीवाल जाति से बनिया है, तो क्या बनिया वोट उसको करता है? नहीं ना। मनीष सिसोदिया ठाकुर है, तो ठाकुर वोट करता है? नहीं ना। आतिशी किस जाति के, आतिशी की जाति के वोट मिलते हैं? नहीं ना। संजय सिंह ठाकुर है, ठाकुर वोट करता है? नहीं ना। राघव चड्ढा पंजाबी, तो पंजाबी ने वोट दिया है? नहीं ना। जब उनके जो शीर्ष नेतृत्व जिस जाति से आते हैं, उस जाति का वोट ही उनके साथ नहीं है। वोट तो चाहिए उनको मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुख्य बैकवर्ड का है। और जो जब राज्यसभा जाएंगे तो राज्यसभा जाएंगे लाला जी, ठाकुर जी, दुबे जी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी। तो ये अब आम आदमी भी सोचता है कि अगर उनके पास में 5-7% वोट कम हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केजरीवाल जो कहते हैं, अब केजरीवाल से पूछ रहा हूँ जातिगत जनगणना के बारे में क्या राय है उनकी, तो वो नहीं बोलेंगे। रिजर्वेशन में प्रमोशन के मामले पर क्या राय है, नहीं बोलेंगे। निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं बोलेंगे। तो आप समझिए कि केजरीवाल भी कहीं ना कहीं खामोशी से मनुवाद का ही समर्थन कर रहे हैं। और ये देखिए, एक मनुवादी चला गया, दूसरा मनुवादी आ गया। एक कट्टर मनुवादी है, एक सॉफ्ट मनु। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम तो कितनी बार कहा है, उसकी पैंट के नीचे खाली। अगला चुनाव बिहार में है, क्या लगता है इस चुनाव का कितना असर आएगा ठीक 6 महीने बाद? मैं ये कह सकता हूँ बिहार के चुनाव के बाद में एडवांस में, कि अगर कांग्रेस ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी जो वो लगातार कर रही है, कांग्रेस के पास में संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास अच्छे वक्ता नहीं है, राहुल गांधी के आसपास ऐसे जो लोग नहीं है जो चेहरे हों। भाई आपको दलितों का वोट चाहिए, तो दलित चेहरा आपके साथ होना चाहिए, चमार होना चाहिए, नहीं है। हम कह रहे हैं ना आपको कि राहुल गांधी के आसपास दलित चेहरा नहीं है, मुस्लिम चेहरा बताइए। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी उम्र हो चुकी है, जवान यूथ चेहरा राहुल गांधी के साथ कोई है नहीं है। और दूसरी बात में एक बात, इससे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर जो जातियाँ, जैसे जातिगत जनगणना की बात हुई, तो जातिगत जनगणना कराई नीतीश सरकार ने। उन जातिगत जनगणना के आधार पर जो सर्वे हुआ है, क्या राहुल गांधी ये कहेंगे कि जब हमारी सरकार बनेगी, जेडीयू की सरकार या आपके गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो क्या राहुल गांधी उन आंकड़ों के आधार पर हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे? क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि जो बीजेपी ने संस्थान बेच दिए हैं, क्या उनको वो वापस लाएंगे?
क्या फ्री शिक्षा जो कांग्रेस के जमाने में मिलती थी, क्या इस पर वो कहेंगे हमारी सरकार आएगी तो फ्री शिक्षा करेंगे? या जो सरकारी स्कूल हैं उनको जो खत्म किए जा रहे हैं उनको पहले की तरह करेंगे, उनको बेहतर करेंगे? या जो निजी हाथों में शिक्षा सौंप दी गई है उन निजी हाथों से शिक्षा को कंट्रोल किया जाएगा? ये बेसिक सवाल, बेसिक मन से बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने एजेंडे में डालना पड़ेगा, मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा। नागपाल जी, एक सवाल है कि पिछले 4-5 महीने से लगातार चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी का एक हफ्ता चुनाव प्रचार उनके ऊपर भारी पड़ गया। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी अगर 10 दिन पहले और एक्टिव हो जाते, देखिए मुझे पता है कि अंदर से राहुल गांधी के ऊपर ये दबाव था कि आप ज्यादा प्रचार मत करो, बीजेपी सरकार बन जाएगी, हैं, लेकिन वो तो बननी थी, वो तो बन गई फिर भी। लेकिन राहुल गांधी अगर और प्रचार कर जाते तो कम से कम कांग्रेस और मजबूत हो जाती, कांग्रेस 10% के आसपास आ जाती। दबाव डाल रहा राहुल गांधी? इंडिया गठबंधन का दबाव तो हमें तो सब अंदर तक का टूट पता गया है। इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता थे, जो अखिलेश यादव हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, अन्य क्या नाम है जो कैराना की सांसद हैं, वो आकर के यहाँ वोट मांग रही थी। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे सामने इंडिया गठबंधन के, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव भी लड़ रही थी। तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो राहुल गांधी के ऊपर भी दबाव था। अब देखो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिल्ली में शुरू होनी थी, बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, देवेंद्र यादव के हाथ में सौंप दिया गया, आप करिए उसको। तो ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए कि राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ, उनको थोड़ा सा उग्र होना चाहिए था, थोड़ा सा रोड पर और उतरना चाहिए था, और सभाएं करनी चाहिए थी, और होना चाहिए था, तो होता रिजल्ट और बेहतर होता, कांग्रेस और मजबूत होता। बीमार तो सारी दुनिया, हम खुद बीमार, हमारा गला खराब है, हम लोग जो कर सकते थे हमने वो किया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, लेकिन हम जो कर सकते हैं इस देश के जो जमहूरियत है उसको बचाने के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए। आबादी का एक जो बहुत बड़ा वोट है वो भाजपा के साथ है। देखिए, आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, जो बहुजन तो छोड़िए, फिलहाल दलित पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की, मतलब पूरे देश की भांति दिल्ली में भी लगभग 22% 23% दलित है। उस 22% दलित में से लगभग 10% जाटव चमार है, और 12.5% अन्य जातियाँ, 6% के आसपास वाल्मीकि है, फिर कुछ और जातियाँ हैं। वाल्मीकि इस बार एक तरफा बीजेपी में गया, ये सबको पता है। खटीक एक तरफा गया है, कोली एक तरफा, जो शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियाँ एक तरफा गई हैं। जो चमार जाटव है उनमें से लगभग 2 से 2.5% बीजेपी के साथ गया है, 8 से 7% अभी भी वो जो है लगभग आम आदमी पार्टी के साथ गया, ये सर्वे है। और दूसरी बात है कि मैं बता दूं वो क्यों गया है, क्योंकि जो चमार जाटव है वो बाबा साहब को समझता है, उनकी राजनीति को समझता है, तो वो किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं कर सकता। बसपा खत्म थी, आप देखो कि उसको आधा % वोट पड़ा है, 55,000 टोटल वोट पड़ा है, 53,000 नोटा को पड़ा था। नोटा और बसपा में यहाँ कंपटीशन था, नोटा को 53, उनको 55, तो 2000 से बसपा जीती है नोटा से। नहीं, खुश तो हम पहले भी, हम खुश तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझिए कि जो हुआ है ये समीकरण हुए, भाजपा समावेशी राजनीति कर रही है, तभी सभी मतलब जो है वाल्मीकि खटीक सब लोग उनको वोट कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने पहली बार जाटव प्रत्याशियों पर दाव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से जाटव प्रत्याशी नहीं उतारती थी दिल्ली में, लेकिन इस बार लगातार उसने कई सीटों पर जाटव प्रत्याशी उतारे हैं। ये भी कहा है कि हमने 12 के बजाय 13 पे लड़ाए, ठीक है, ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहने की कोशिश और बताने की कोशिश की है। और जैसे आप देखिए कि दुष्यंत गौतम को लड़ा दिया जाटव, अब परवीन निमेश को गोकरपुर लड़ा दिया जाटव, राजकुमार आनंद को लड़ा दिया जाटव, प्रियंका गौतम को लड़ा दिया जाटव, और ऐसी तमाम वो सीटें, सीमापुरी पे क्या नाम है कुमारी रिंकू को लड़ा दिया जाटव चमार। तो 12 में से 8 सीट पर जाटव लड़ाए उन्होंने पहली बार। और गोकलपुर विधानसभा सीट पर परवीन निमेश पहली बार मतलब जब विधानसभा बनी थी, जब चौधरी फतेह सिंह लड़े थे, जाटव थे। अब 23-27 साल के बाद जाटव उन्होंने लड़ाया, ये माना जाए कि उनको लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास कर रही है। देखिए, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकास कर रही है नहीं करे, लेकिन वो जाति के आधार पर गोटियां सेट करना जानती है बीजेपी। किस प्रकार के किसको कितनी हिस्सेदारी देनी है, वो चाहे दिखावे में ही हो, कागजों में हो, लेकिन करती। जैसे मैंने कहा ना कि जेडीयू को भी एक सीट दे दी, चिराग पासवान को भी एक सीट दे दी, जब उनका कोई वजूद नहीं है दिल्ली में, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया। और केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं कि दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, लोकसभा में, और पंजाब में आर पार की लड़ाई है। शीश महल और यमुना नदी का जो एक इमेज डेंट लगा, इससे भी शीश महल वगैरह मैं नहीं समझता उससे कुछ डेंट वेंट पड़ा है। सीधी सी बात ये थी कि एक तो हिंदुत्व की राजधानी, ऊपर से महाकुंभ चल रहा है, ऊपर से लोग धर्म में अंधे हैं, उसकी भी थी। और तीसरी बात यह है कि जो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व केजरीवाल का और मोदी का, मतलब एक तरह से हार्ड हिंदुत्व, तो उन्होंने तो कहा कि हिंदुत्व इधर भी है उधर भी है। मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। एक सीट अगर मुस्तफाबाद को छोड़ दिया जाए, कि मुस्तफाबाद अकेली सीट 5 फरवरी को गंगा नहाने भी गए हुए थे, महाकुंभ में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। केजरीवाल भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। केजरीवाल का ये हाल जो हुआ है कि वो अपनी सीट पर पिछली बार से 25,000 कम वोट पड़ा है उनको, नई दिल्ली पर वो 4,000 से हार गए, पिछली बार 21,000 से जीते थे।
तो आप समझिए कि उनका 25,000 वोट कहाँ चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब के सीएम बन सकते हैं केजरीवाल, अब हटाएंगे अब भगवंत कल मान को क्या होगा क्या नहीं होगा तो भविष्य के गर्म में बहुत सारी चीजें, मेरी चाची के मुंह से होंगी तो सीएम वो चाचा बनेंगे, होगी जेल भी जा सकते हैं ना। वो तो केजरीवाल साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे जेल जाना भेजते तो बीजेपी को वोट दे देना, और मुझे जेल से बाहर रखना चाहते तो मुझे दे दो, लोगों ने बीजेपी को दे दो, तो अपने अपनी बात के अकॉर्डिंग चले गए जेल में।